आप मुझे बताएं आज क्या होगा, क्या हो रहा है? तो आओ, गुनाह बढ़ गए इसलिए बेचैनी बढ़ गई। अब बेचैनी का इलाज सबसे पहले गुनाह से तौबा। इसलिए कि इस्लाम में तौबा वो अजीम दरवाजा है कि जो बड़े बड़े पापियों के पाप को मिटा देता है, और ये क़यामत तक खुला रहेगा। और इस दरवाजे का कोई ठेकेदार नहीं है, इस दरवाजे को खोल बंद करने की जिम्मेदारी किसी के हाथ में नहीं है। आप जहां बैठकर अपने अल्लाह की बारगाह में दो निदामत के आंसू बहा दे, सिर्फ दो आंसू निदामत के बहा दे और सच्चे दिल से माफी मांग ले, वो सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। लेकिन हमने कदर नहीं की अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की रहमत की कदर नहीं की। एक मर्तबा एक सरदार, अरब के सरदार जिनका नाम था दहिया कल्बी। दहिया कल्बी बहुत खूबसूरत थे वो, और बहुत मालदार भी थे, बड़े सरदार थे। आका की तमन्ना थी कि काश ये बंदा मुसलमान हो जाए, अगर ये मुसलमान हो गया तो इस्लाम को बहुत उरूज मिलेगा। हुजूर की तमन्ना थी, अल्लाह ने महबूब की तमन्ना को कब रोकना था। तमन्ना पूरी हुई, एक दिन मिलने आए, आका ने अपनी चादर बिछा दी उनके लिए। उन्होंने चादर उठाई, सीने से लगाया, मैं कब काबिल हूं इस चादर पे बैठने का। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, दहिया मुसलमान हो जाओ। हुजूर मुसलमान ही, लेकिन एक खटका है, तवज्जो करें, खटका है। क्या खटका है? आका कबीले का सरदार होने की वजह से जितनी बेटियां पैदा हुई सब मेरे हाथ में ला के दी गई, और मैंने अपने हाथों से उन बच्चियों को जिंदा दफन किया। कबीले की 500 बच्चियां अपने हाथों से अकेले दफन किया है, क्योंकि सरदार था, बच्चियों को दफन करना नेक काम समझा जाता था, तो नेक काम ये मेरे हाथ से करवाया जाता था, माअज़ल्लाह। हालांकि वो नेकी न थी, अल्लाह अकबर, बड़ा जुर्म था वो, और बहुत बड़ा जुर्म था। दिल से तौबा करो। दहिया कल्बी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी कौम की 500 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया है। आका, अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो क्या ये मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? 500 बेटियां जिंदा दफन करना। इससे पहले कि आका कोई जवाब देते, जिब्रील आ गए। अर्ज़ के अल्लाह आपको सलाम कहता है और कहता है कि इससे कह दे कि सिर्फ बेटियों का कत्ल ही नहीं, इस्लाम लाने से पहले कुछ भी किया, जितना किया, कुफ्र किया, शिर्क किया, जो कुछ किया, ये एक कलमा जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर ये पढ़ ले सब माफ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नए सिरे से इसको अमल करना है। अल्लाह के हबीब ने उनको बता दिया, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, फिर हुजूर रोने लगे। आका रोए। साहबा ने इसकी आका बड़ी तमन्ना थी कि ये मुसलमान हो, अब ये मुसलमान हो गए, आप क्यों रो रहे हैं? सरकार फरमाते, रोना इस पर आ रहा है मेरे साहबा, अगर काफिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो उसको इतना इनाम मिलता है, अगर मेरा मोमिन उम्मती ये कलमा पढ़े तो अल्लाह उसको कितना इनाम अता फरमाए। लेकिन एक बात आज से आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख करके बताना, गाने तो 24 घंटे में आप कितना गाते हो, लेकिन 24 घंटे में ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी बार पढ़ते हो? मैं आपके ईमान पे छोड़ता हूँ, आपको कुरान मखरज से नहीं आता, आपके मखारिज दुरुस्त नहीं है, जो कुछ भी मामलात है आप जाने, लेकिन ये कलमे में तो मखरज का भी कोई मामला नहीं है। इतना आसान है ये कलमा कि जिसका कोई, जिसको हुरूफ की अदायगी नहीं पता, वो भी ये कलमा सही पढ़ता है। सही है? कितनी बार पढ़ते हैं? कितनी बार? और वल्लाह इस कलमे से अफजल अल्लाह के जिक्र का कोई और तरीका है भी नहीं। 24 घंटे में कई बार गाने गाए, कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह का नाम नहीं लिया, कैसे दिल को सुकून मिलेगा? जबकि कुरान कहता है सुकून का इलाज, बेकरारी का इलाज, सुकून का नुस्खा, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगा हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह का जिक्र है जो हम करते रहते, करना चाहिए, सुकून मिलता है। लेकिन इसकी तफसीर सूफियाए किराम ने यह भी फरमाई है कि कहा जाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, जिक्रुल्लाह से दिलों को सुकून मिलता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा ये जिक्रुल्लाह क्या है जिससे दिलों को सुकून मिलता है? तो इब्ने अब्बास कहते हैं जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामों में से एक नाम है। अब पता चला कि जो हुजूर का दामन पकड़ ले अल्लाह उसके दिल को भी सुकून अता फरमाता। हुजूर की याद, हुजूर का जिक्र, हुजूर की नातें दिलों को सुकून अता करता, बल्कि उनका तसव्वुर भी दिलों को सुकून अता करता है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। आओ अगर सुकून के मुतलाशी हो अपने नबी के करीब आओ, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आओ। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करोगे दिलों को सुकून मिलेगा। हमेशा बावजूद रहो, दिलों को सुकून मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करते रहो, तौबा की कसरत करते रहो, दिलों को सुकून मिलेगा। और अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहूं, देखो अगर हुजूर के करीब आ जाओगे ना, हुजूर का दामन पकड़ोगे तो दुनिया में भी पुरसुकून रहोगे, कब्र में भी पुरसुकून रहोगे, मैदान महशर में भी पुरसुकून रहोगे।